फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता कहाँ पे है, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पे होगा वहीं पे केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर किया है। और केमिकल इक्विलिब्रियम जब होता है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का रेट होता है उतना ही रेट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का। और इक्विलिब्रियम पे आपको ध्यान रखना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं बदलता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जो है वो जीरो होता है, यानी गिव सिनर्जी इक्वल टू जीरो। और Q इज कॉल्ड एज के इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन क्वोशेंट है जो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे कैसे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग केसी और केपी और केसी दो टर्म यूज किया जाता है। केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और केपी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। वैसे ही अगर पार्शियल प्रेशर, अगर हमको केपी निकालना है तो फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो देखिए, अगर मैं इधर नॉर्मली अगर आपको बताऊं, चलो ए से बी बन रहा है और बी से ए, तो आप ध्यान दीजिए तीन डिफरेंट ग्राफ यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो पहले वाले जो ग्राफ है इसमें क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मैक्सिमम था लेकिन बाद में डिक्रीज हो गया, एक फिक्स वैल्यू आ गया। वैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जीरो था, इंक्रीज होके एक फिक्स वैल्यू आ गया। अभी ये जो वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, ये फिक्स हो गया, ये नहीं बदलेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। और जिस रेट से प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में बदलेगा उसी रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी बदलेगा। और एक दूसरा जो ग्राफ है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होके यहाँ पे आ गया और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होके यहाँ पे चला गया। यानी इस टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। यानी अगर हम बोलेंगे सी पी जो है वो इक्वल है सी आर, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन ये पहले वाले केस में क्या होगा, सीपी विल बी ग्रेटर देन सी आर, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गया है। वैसे ही अगर हम तीसरा ग्राफ देखेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो वैल्यू दिखा रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन स्टार्टिंग 0 पॉइंट से जो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कम ही है। तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम तीनों तरीके, तीनों ग्राफ से हमको पता चल जाता है। अभी अगर आपको केसी और केपी पता है तो एक रिलेशन होता है केपी और केसी में। केपी का फॉर्मूला होता है केपी इक्वल टू केसी आर टी के पावर डेल्टा एन जी। जी डेल्टा एन, जी का मतलब होता है नंबर, यहाँ पे जी है लेकिन सी भी हो सकता है। डेल्टा एन जनरली लिखा जाता है डेल्टा एन, तो डेल्टा एन होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अभी डेल्टा एन जी जो है अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे केपी जो है केसी के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है केपी इज ग्रेटर देन केसी। और जब डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, आप नॉर्मली डेल्टा एन कंसिडर करिए इसको, तो केपी इज लेस देन केसी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला यहाँ पे है और एक फॉर्मूला यहाँ पे। नेक्स्ट, तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। तो अभी देखिए, आपने जो केसी का फॉर्मूला लिखा था वहां पे क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मोल पर लीटर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर।
सपोज मोल पर लीटर का पावर इधर N1 हो गया और यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर N2 हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर का पावर N1 माइनस N2, और इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अभी अप्लीकेशन ऑफ केपी और केसी क्या होता है, अप्लीकेशन वैसे ही सॉरी, केपी का अगर आपको यूनिट चाहिए तो एटीएम के पावर डेल्टा एन हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ केसी और केपी क्या होता है, अभी आपको ध्यान होना चाहिए, मोर इज द वैल्यू ऑफ केपी और केसी। अगर केपी और केपी का केसी का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज व्हेन वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेज, अगर के का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। कब, जब के का वैल्यू डिक्रीज होगा। अगर मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो के का वैल्यू बढ़ ज्यादा होगा, और के का वैल्यू जब ज्यादा होगा, इसका मतलब है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आप इतना ध्यान रखिए, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।